अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ इंतज़ाम है। वेलकम टू आईटी सिस्टर। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टॉक। आज हम ऑल अबाउट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक क्या होती है। अगर हमारे किसी चीज़ के ऊपर स्टॉक लगी हो, किसी वेक्टर पे, किसी कैरेक्टर पे या किसी डिज़ाइन के ऊपर अगर स्टॉक लगी है तो वो किस टाइप की शो होगी, और अगर विदाउट है, अगर हमने स्टॉक नहीं लगाई है तो वो कैसी कंडीशन होगी, और हमें स्टॉक की कैसे पहचान होगी कि स्टॉक हमारी कब लगी हुई और कब नहीं लगी हुई, किस जगह पे हमारा फील है और किस जगह पे हमारा फील नहीं है। तो जैसे आप सबको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने 3 रेक्टेंगुलर से शेप क्रिएट की हुई है और डिफरेंट इनके अंदर सिचुएशन है। अभी हम इन सिचुएशन के अंदर, ये सिचुएशन कैसी है और इन सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमें पता होगा कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई हुई है तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इनमें क्या चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं और क्या नहीं। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो शेप है उसके ऊपर हमने स्ट्रोक अप्लाई की हुई है और फिल भी अप्लाई किया हुआ है। एंड सेकंड जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसके ऊपर हमने जस्ट स्ट्रोक अप्लाई की हुई है और फिल अप्लाई नहीं है, फील मैंने ऑफ़ की हुई, नन की हुई है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड रेक्टेंगुलर है उसके अंदर जस्ट हमारे पास फील हुई हुई है और स्ट्रोक नहीं है। अभी आप लोगों को नहीं पता कि हम फील कैसे करते हैं, फील क्या है। फील वो है, देखिए जो हमारे रेक्टेंगुलर के अंदर ग्रीन कलर आपके पास शो हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फील, और जो हमारे रेक्टेंगुलर की आउटलाइन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो मैं भी आप सबको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे क्रिएट की है और मैंने कैसे एक शेप क्रिएट की, उस शेप के अंदर कैसे फिल किया, और फिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या स्ट्रोक लगाई है, और स्ट्रोक लगाई है तो मैंने इसके ऊपर कितनी पॉइंट्स स्टॉक दी हुई है, ठीक है। अभी आप सबको कुछ भी नहीं पता कि इसके ऊपर कितनी स्टॉक अप्लाई हुई हुई है या कलर जो फील हुआ है वो मैंने कैसे किया है। कलर के भी मैंने 3 आपको टाइप्स बताए हुए हैं कि आपने कैसे कैसे कलर करना है, ठीक है। तो कलर करना भी आपको बता दिया, एक दफ़ा और बता दूँगी। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमें स्टॉक कहाँ पे अप्लाई करनी है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके क्लाइंट ने आपको बोला होगा यार मेरी जो वर्किंग है आपने विदाउट स्टॉक पे करनी है, ठीक है। और कहीं पे ऐसी कंडीशन होगी कि आपने ऑल अबाउट ऑफ स्टॉक यानी कि एवरीथिंग, हर जगह पे आपने स्टॉक को अप्लाई किया हुआ होगा। हमारी माइनस से जो भी चीज़ें होंगी ना उसके ऊपर भी हमने स्टॉक को अप्लाई किया हुआ होगा। हमारे जितनी कार्डबोर्ड के ऊपर चीज़ें होंगी उस सब के ऊपर हमने क्या क्रिएट की हुई होगी, स्टॉक को अप्लाई किया होगा। जो चीज़ हमारी क्रिएट हुई होगी उसके ऊपर हमने स्टॉक को अप्लाई किया होगा। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि हमने स्टॉक कैसे अप्लाई करना है और इसे एजेस कैसे होते हैं, कॉर्नर्स कैसे होते हैं और डैश कैसी होती है, एवरीथिंग हम डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स गो। मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रोक कहाँ से लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप विंडो वाले ऑप्शन पे आएंगे अपने पास। ये आपके पास फ्रंट पे ही टॉप पे पैनल है, डिफरेंट पैनल्स हैं। तो यहाँ पे हेल्प से पहले सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है विंडो का, हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए ये देखें स्ट्रोक, ठीक है। ये स्ट्रोक का पैनल है और यहाँ से आप स्ट्रोक का पैनल ओपन कर सकते हैं। अब देखें, और स्ट्रोक की शॉर्टकट की क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास शो भी हो रही है कंट्रोल F10। जब आप अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल F10 करेंगे तो आपके पास स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पैनल ओपन हो गया। देखें अब मैंने जब स्ट्रोक का पैनल को सेलेक्ट किया और उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास स्ट्रोक का पैनल ओपन हो गया। अब मैं इसको कट कर रही हूँ और मैंने आपको एक की बताई है, वो की प्रेस करके मैं दिखाती हूँ कि ओपन होता है या नहीं होता। तो आप लोग भी जब क्लास को देखें तो अप्लाई करते रहा करें चीज़ें। ये मैंने कट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मेरी स्क्रीन पे कोई सा भी पैनल ओपन नहीं है, कोई से भी मैंने किसी चीज़ को भी सेलेक्ट भी नहीं किया हुआ, ना कोई चीज़ ओपन है, ठीक है। बस मेरे पास एक आर्टबोर्ड है और आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ रेक्टेंगुलर क्रिएट हुए हैं।
अब जो मैंने की आपको बताई है वो है कंट्रोल F10। तो मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करती हूँ कंट्रोल F10। जब मैंने कंट्रोल F10 ओपन किया तो देखिए मेरे पास वही पैनल ओपन हो गया जो मैंने विंडो से जाके ओपन किया था। अब इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आप शॉर्टकट की अप्लाई करें या फिर आप विंडो में जाके ओपन कर लें। ठीक है, एक ही चीज़ के तरीके हैं अलग अलग उनको अप्लाई करने के, उनको ओपन करने के। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो चीज़ आपको ठीक लगे, जो आपको सुइटेबल लगे कि हाँ यार मैं इस काम में इजी टू वे है, मैं इसमें ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो आप वो चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं पैनल को और विंडो में जाके भी ओपन कर सकते हैं पैनल को। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी चाहें करें, जैसे भी करें। अब अगर आपने टाइम अपना सेव रखना है तो आप की यूज़ करें, और अगर आप अभी बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग में यूज़ करनी है तो आप पैनल विंडो से जाके भी ओपन कर सकते हैं। कोई तरीका गलत नहीं है, दोनों तरीके नॉर्मल हैं, लेकिन हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। या इससे भी अप्लाई हो सकता है, ये की प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। और ये कीज़ जो है आपको अपने माइंड में रखनी है, ये नहीं कल को आप बोले हमें तो की नहीं पता। जो कीज़ मैं बता रही हूँ उसे आप अपने माइंड में रखें, ताकि जब आप कल को काम कर रहे हैं तो आपका जल्दी जल्दी से हाथ चल रहा हो और आपकी जल्दी जल्दी से वर्किंग डन हो रही हो। ठीक है, तो अब देखें, मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस पैनल से हम क्या क्या करते हैं। पैनल को मैं अपने पास करीब कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये पैनल को मैंने मूव करके करीब कर लिया है। अब आप ये देखें, मैं ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कर लिया मैंने इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट। अब मैं इसकी स्ट्रोक को और फिल को चेंज करती हूँ। इसकी स्ट्रोक को चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके स्ट्रोक चेंज करते हैं। स्ट्रोक कैसे चेंज करते हैं, अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसको हम चेंज करेंगे। देखें यहाँ पे देखें 5% सेलेक्ट हुई हुई है। मेरी जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ जो है वो 5 है, उसकी वैल्यू जो है 5 है। अब मैं इसकी स्ट्रोक आपको इंक्रीज भी करके दिखाती हूँ और डिक्रीज भी करके दिखाती हूँ कि इस स्ट्रोक को जब इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्ट्रोक किस टाइप की लगेगी, और जब हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी स्ट्रोक किस टाइप की लगेगी। तो मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले डिक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू सबसे छोटी जो है हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा, अब आप ये चीज़ देखिए, मैं आपको जूम इन कर देती हूँ। मैंने जूम इन कर लिया अपनी स्क्रीन, ये देखिएगा। अब जो भी मैं वर्किंग कर रही हूँ मैं इस वाले रेक्टेंगुलर पे कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा इसकी स्ट्रोक जब मैंने की है 0.5, तो मुझे स्ट्रोक किस टाइप की नज़र आएगी। देख रहे हैं आप, कितनी बिल्कुल बारीक सी लाइन हो गई है। जब मेरी इससे पहले 5% अप्लाई हुई थी तो वो थोड़ी आपको उसकी जो थोड़ी सी लाइन आउटलाइन थी, जो स्ट्रोक थी वो थोड़ी हैवी थी। ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स थे और पूरी स्ट्रोक थी वो थोड़ी हैवी सी थी। ठीक है, अब ये वाली जो बिल्कुल बारीक सी आउटलाइन आ रही है इसकी, तो इसका मकसद क्या है, जब हम डिक्रीज करेंगे हमारे स्ट्रोक का जो साइज है वो कम होता जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो हमारा साइज बढ़ता जाएगा, हमारी स्ट्रोक बड़ी होती जाएगी। अब देखें, जब मैंने इसका साइज किया है 0.05, देखें मैंने अभी रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी ना तो मेरे पास जो स्ट्रोक होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ से स्ट्रोक चेंज कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 6 कर देती हूँ। तो देखिए, जब मैंने इसकी पहले डिक्रीज की थी, अब इंक्रीज की है, 0.5 से डायरेक्ट 6 कर दी मैंने इसकी। तो देखिए, अब आपको इसकी स्ट्रोक में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसके फ़र्क आपको खुद पता चल रहा है कि जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे स्ट्रोक का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, और जब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे स्ट्रोक का साइज़ कम हो रहा है। और स्ट्रोक होती क्या है, जो हमारी शेप होगी उसकी कॉर्नर पे आउटलाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। ये देखिए, अब मैंने 1.8 कर दी। ठीक है, तो क्या इसके
डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। अभी मैंने क्या करी है, मैंने इसको इंक्रीज की है, और अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो देखिएगा क्या साइज हो जाता है इसका। अभी मैंने 1 कर दी तो देखें 1 पे मेरी स्ट्रोक कैसी नज़र आ रही है, और इंक्रीज पे करने पे आपको पता चल गया इंक्रीज पे क्या हो रहा है और डिक्रीज पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज करना है तो आप स्ट्रोक का पैनल को ओपन करेंगे, जैसे मैंने इस पैनल को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे अपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। जो आपकी वैल्यू यूज़ करनी हो आप वो वैल्यू यूज़ करेंगे। अब जिस टाइप का आपका काम होगा आप उसी तरीके का स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ उस चीज़ पे अच्छी लग रही होगी, जो चीज़ वहाँ पे अप्लाई होनी होगी, ये चीज़ आपको खुद पता होगी कि मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे कितनी स्ट्रोक लगानी है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, और किस तरीके से मेरा जो वर्क है वो क्रिएटिव लगेगा, किस वजह से मेरा काम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे सिचुएशन को खुद हैंडल करना होगा कि स्ट्रोक मैंने यहाँ पे कितनी लगानी। अब आपको बता देखो इंक्रीज पे कर रही हूँ तो जितने जितने इंक्रीज करती जाऊंगी उतना अपना साइज बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी डिक्रीज करती जाऊंगी, जितनी वैल्यू मेरी कम करती जाऊंगी, उतनी मेरी स्ट्रोक का साइज कम होता जाएगा। आई होप आप सबको ये बात मेरी समझ आ रही होगी कि मैं इंक्रीज और डिक्रीज स्ट्रोक की जब हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रोक में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, जो इसकी विड्थ है। विड्थ से क्या होता है, हम इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं, सारा काम जो है वैल्यू में खेलना है। ठीक है, अब आप खुद अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जब स्ट्रोक लगाएंगे तो आपको पता हो यार ये स्ट्रोक इतनी परसेंट रखूंगी तो ये मुझे अच्छी लगेगी, इतनी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखें इस वाले ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद देखें मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रहे हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं स्ट्रोक के। ठीक है, अब इनको पढ़ने से पहले मैं आपको और क्लियर करूँ कि स्ट्रोक आपको कैसे आइडेंटिफाई होगी कि स्ट्रोक लगी हुई है नहीं लगी हुई, कहाँ पे फिल है कहाँ पे फिल नहीं है। तो इन सबको डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा इस पर मूव करते हैं। इसको क्लियर करने के बाद हम दोबारा अपने ये वाले ऑप्शंस को वाइंड अप करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये कंडीशन किस टाइप की है। आपको पता है ना कि स्ट्रोक क्या होती है, स्ट्रोक इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, कि कितने पॉइंट पे हमारी स्ट्रोक अप्लाई हुई हुई है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, व्हाट इज दिस। को पता होना चाहिए ना, क्योंकि इन फ्यूचर आपने डिज़ाइनर बनना है, तो अब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक एक चीज़ एक डिटेल पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हुई है, हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ कर इसका ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमें एक एक चीज़, हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं क्लियर होंगी तो हम आगे जाके बहुत परेशान हो सकते हैं। तो आगे जाके परेशान होने से बेहतर है कि हम अभी अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में ही अपने हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलें। आपको पता होना चाहिए कि इधर ये कंडीशन अप्लाई हुई भी है और उधर ये कंडीशन अप्लाई हुई भी। कोई आपसे पूछे यार ये बता दो ये कंडीशन किस चीज़ की, तो आप सोचेंगे नहीं, आपने क्लासेस ली हुई होंगी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आप बता देंगे यार ये कंडीशन अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, तो कैसे कंडीशन अप्लाई हुई हुई है, क्या हुआ हुआ है, क्यों हुआ हुआ है, इस वक्त हमें क्या करना है। तो देखें मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये कंडीशन क्या है। मैंने आपसे पूछा था ना कि कंडीशन क्या है, तो देखें इस कंडीशन के अंदर आप अब मुझसे कोई पूछिए बताओ ये कंडीशन क्या है, तो मैं बता दूंगी यार इसके अंदर फील नहीं हुआ हुआ और स्ट्रोक अप्लाई हुआ हुआ है, और जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलेगी। अब मैं इसकी लाइन पे सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन टूल, उससे इसको टच करूंगी, जस्ट 1 क्लिक करूंगी। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि आपके इतनी पॉइंट स्ट्रोक लगी हुई है। ये देख सकते हैं मेरे पैनल पे शो हो रहा है, आपको पैनल गाइड कर रहा है कि आपने इतनी स्ट्रोक अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो ये मसला भी आपका सॉर्ट आउट हो गया कि कितनी हमने इसकी विड्थ दी हुई है और विड्थ के अंदर हमने क्या वैल्यू एडजस्ट की हुई है। तो जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे और उस चीज़ के ऊपर अगर आपने स्ट्रोक अप्लाई की हुई है तो वो आपको पैनल में आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपने इतनी चीज़ अप्लाई की हुई है। ठीक है, आपको टॉपिक तो बहुत लंबा लग रहा होगा, मगर
जो हमारे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के आंसर भी इसी वीडियोस में हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे आपके आंसर क्लियर करती जा रही हूँ क्वेश्चंस के, कि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। जब आप खुद अपनी वर्किंग करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे, तो आपको थोड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। तो वो मसले मसाइल जब हों तो आपको पता हो कि अगर ऐसा मसला होगा तो इन्होंने बताया था कि आप ऐसा ये करोगे, तो ये इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रोक कितनी अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। तो मुझे मेरा पैनल पे शो हो रहा है कि मेरी स्ट्रोक कितनी अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। और आपको ये भी इन्फॉर्म हो गया कि मेरी स्ट्रोक ऑफ है, स्ट्रोक ऑन है और फील ऑफ है। तो कैसे फील ऑफ है और स्ट्रोक ऑन है मुझे कैसे पता चला? मैंने आपको स्टार्ट के क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया कि भाई जो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगी ये मुझे यहाँ पे भी गाइड करेगा। एडोबी इलस्ट्रेटर आपको हर जगह गाइड कर रहा है, उसके हर जगह पैनल है, उसकी हर जगह एक प्रॉपर्टीज दी हुई है जो आपको हर जगह पे गाइड करेगा, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की, उसने मुझे बता दिया कि आपका फील नन है और स्ट्रोक आपका अप्लाई है। अब स्ट्रोक जितना अप्लाई है, मेरे पास पैनल ओपन है, पैनल में मुझे बता दिया गया कि भाई आपका इतने % पे स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट कंडीशन है ये किस टाइप की कंडीशन है। अब तो आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। जब हमने फर्स्ट रेक्टेंगुलर की कंडीशन देखी और सेकंड रेक्टेंगुलर की कंडीशन देखी, तो उसके अंदर आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे ये तो बता सकते होगे कि ये कैसी कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या चीज़ अप्लाई हुई और क्या चीज़ अप्लाई नहीं हुई हुई। तो जब आप इस कंडीशन को देखें तो आप फौरन से आंसर दें कि इस आपने फील अप्लाई किया हुआ और स्ट्रोक को अप्लाई ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपको कंडीशन पता चल गई कि भाई यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई है, यहाँ पे नहीं है। अगर स्ट्रोक अप्लाई होगा तो किस टाइप का होगा, तो आपको समझ आ गई होगी कि जो दो कंडीशन अभी मैंने आपको दिखाई हैं, दो सिचुएशन आपको दिखाई हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगे। जब आप वर्किंग कर रहे होंगे डिफरेंट आपके पास आपको डिफरेंट ऑप्शंस हो रहे होंगे कि भाई ये अगर करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम स्ट्रोक ना अप्लाई तो करें तो क्या मसला है। तो देखो भाई, अगर आप स्ट्रोक अप्लाई करोगे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक नहीं अप्लाई करी, तो आपकी चीज़ अभी सिंपल दिखा रही हूँ, तो विदाउट एनी स्ट्रोक के आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस टाइप का होगा। और अगर आपने स्ट्रोक अप्लाई की हुई है तो कुछ इस टाइप का होगा। और जस्ट अगर आपने स्ट्रोक अप्लाई की और फिल अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आपको कंडीशन पता चल रही है भाई इस टाइप का होगा। आपको कंडीशन और सिचुएशन पता चल गई भाई इस जगह पे स्ट्रोक अप्लाई और इस जगह पे नहीं है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाइड भी हमें किया जा रहा है। यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि आपका ग्रीन कलर सेलेक्ट है, ग्रीन कलर आपने फिल किया हुआ है, बट आपकी जो स्ट्रोक है वो नन है। इसके ऊपर आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है। इट मीन्स टू से कि आपने अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रोक अप्लाई ही नहीं की हुई, ठीक है। आपने चाह रही है इसके ऊपर कोई स्ट्रोक अप्लाई करना, तो मैं वो कैसे करूँगी। तो जब स्ट्रोक अप्लाई कर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी, डबल क्लिक कर लिया। तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास, जैसे मेरे पास एक पैनल ओपन हुआ है कलर पिक का, तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। जब आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा तो आप इधर से डिफरेंट कलर की भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ब्लैक कलर की अप्लाई की तो आप भी ब्लैक कलर की अप्लाई करेंगे। आपका जो कलर कॉम्बो है, उस कलर कॉम्बो की जो थीम है, आप उस थीम के साथ कोई हाईलाइट करने के लिए आप स्ट्रोक लगाते हैं ना, कि आप किस चीज़ को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं। हमारी स्ट्रोक है तो मुझे पता लगे यार ये एक चीज़ है, उसके ऊपर इस चीज़ की अंडरलाइन हुई हुई है, उस चीज़ की उसके जो कॉर्नर्स की जो लाइंस है वो इस कलर की है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्रीन कलर है तो मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रोक ली हुई है। आप जैसे हम कलर चेंज कर हम कलर चेंज कर हम कलर चेंज कर हम कलर चेंज कर सकते हैं, वैसे हम स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कलर का कोई कोड है तो इस वाले पैनल पे आके आप अपना वो कलर का कोड अप्लाई कर सकते हैं। कलर कोड अप्लाई करेंगे यानी कि आप इधर अपना करें, फिल करें और वो कलर करें और वो कलर आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन को ओके कर देते हैं, 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 ओके कर देते हैं। जब मैंने इसको ओके कर दिया तो देखिए मेरे जो ग्रीन वाला था इसके ऊपर मैंने स्ट्रोक नहीं लगाई थी, वो वहाँ पे 1 पॉइंट मेरे पास स्ट्रोक अप्लाई हो गई। और देखो यहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ से वो नन का ऑप्शन भी रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया स्ट्रोक। तो
अब उसने मुझे गाइड कर दिया कि भाई आपका फिल ग्रीन हुआ हुआ है और स्ट्रोक ब्लू हुआ हुआ है, और कितने परसेंट मैंने स्ट्रोक लगाई हुई है, तो मुझे पॉइंट बता दिए कि आपने 1 पॉइंट लगाई हुई है। आपने इसकी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको इंक्रीज करना भी आती है और आपको डिक्रीज करना भी आती है, ठीक है। आपको पता चल गया कि मैंने कैसे इंक्रीज करी, कैसे डिक्रीज की, कैसे अगर स्ट्रोक नहीं लगी हुई तो मैंने कैसे अप्लाई कर दिया स्ट्रोक को, ठीक है। आपके ऑल क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वो सब क्लियर होते जा रहे हैं। उन सब माइंड में जो क्वेश्चन है, मुझे पता है कि अभी स्टार्टिंग में आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, उन सब क्वेश्चन को हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था कि हम विड्थ के बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैप, कॉर्नर, अलाइन। कैप से क्या होता है? व्हाट इज कैप? कॉर्नर। ये कॉर्नर क्या चीज़ है? अलाइन। अगर मैं अलाइन करूँ तो क्या होगा, अगर अलाइन में ना करूँ तो क्या होगा? ये अलाइन स्ट्रोक होता क्या है? अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी सब पता चल जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम हम डिस्कशन करते हैं कि कैप क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, अलाइन स्ट्रोक क्या होता है और डैश लाइन क्या होती है। डैश लाइन अगर हम लगा दें तो किस टाइप की डैश लाइन होगी, डैश लाइन ना लगाए तो क्या होगा। तो आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, यार ये कैप क्या होता है, ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, लगाएं तो हमारी चीज़ क्या लगेगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्हेंस करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, हमारी जो उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हमें एक प्रेजेंटेशन देनी है ना, हमें अपनी चीज़ की, हमें अपनी चीज़ें खूबसूरत बनाना है। हम अपनी चीज़ों को किस टाइप से खूबसूरत बना सकते हैं, आप सबको अपनी चीज़ को एक अच्छा नज़र आना है ना, आपने हमारी चीज़ सबसे अच्छी लगी तो वो कैसा लगेगी आपकी अच्छी चीज़। कैप अप्लाई करते हैं, कॉर्नर अप्लाई करते हैं कि कॉर्नर क्या होता है और कैप क्या होता है। तो स्टार्ट। अपना आर्टबोर्ड को आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको फुल स्क्रीन में अपना आर्टबोर्ड दिखा रही हूँ, आपको हर एक चीज़ जूम इन होगी नज़र आए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाए कि आपको कोई भी माइंड में क्वेश्चन ना हो, हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक इसी वाले रेक्टेंगुलर को मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करना भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऑल्ट प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं और शिफ्ट से क्या होगा, आपका जो रेक्टेंगुलर वो बिल्कुल अलाइन पेस्ट होगा, ठीक है। देख सकते हैं मेरा जो रेक्टेंगुलर बिल्कुल अलाइन पेस्ट हुआ है। तो मैं इसी रेक्टेंगुलर की एक और कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेना आप सबको पता है कि हम ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले लेते हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी ले लेंगे, ठीक है। और मैंने इसकी कॉपी तो ले ली है, मगर मैं इसके अंदर अब क्या करती हूँ देखें, तो हम करते हैं इसका फिल ऑफ कर देते हैं और फिर समझाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इसका फिल ऑफ कर दिया और जैसे इस पर स्ट्रोक अप्लाई है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स किस टाइप के होते हैं, कॉर्नर से क्या होता है, अब ये वाला जो कॉर्नर्स है ये मेरे पास अप्लाई हुआ है, इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, इस कॉर्नर से क्या होता है। अब हम जब अपना रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद मैंने इस वाले कॉर्नर को अप्लाई कर दिया है, मीटर जॉइंट। इस कॉर्नर का नाम क्या है, मीटर जॉइंट। अब हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो देखें जब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 पॉइंट ले लेती हूँ, तो आप देखें क्या हो रहा है इसके अंदर, जो मेरा स्ट्रोक है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मीटर जॉइंट के अंदर। और अब हम इसी की कॉपी ले लेते हैं एक और प्रेस करके, ठीक है। अब मैंने एक और कॉपी ले ली है और इस कॉपी में हम इस बार रेक्टेंगल पर हम दूसरा वाला ऑप्शन अप्लाई करके देखने को और क्या होता है। ये है राउंडेड जॉइंट, तो मैं ये राउंडेड जॉइंट वाले को अप्लाई कर रही हूँ, देखिएगा। और अप्लाई करने के बाद आप देखें, जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को, ये देखें जब मैंने रेक्टेंगल के ऊपर राउंड जॉइंट को अप्लाई कर दिया है कॉर्नर से, देखें हम कॉर्नर वाले ऑप्शन में हैं, राउंड कॉर्नर अप्लाई कर दिया है, तो हमारे जो रेक्टेंगुलर से कॉर्नर है वो राउंडेड हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर राउंडेड नजर आ रहे हैं। इससे ऊपर वाला जो मेरा रेक्टेंगुलर उसके ऊपर देखें कॉर्नर कैसे हैं, उसके कॉर्नर के एजेस किस टाइप के हैं और इस वाला कॉर्नर के एजेस किस टाइप के। जब मैंने राउंड अप्लाई किया हुआ है तो उसने मेरे कॉर्नर्स भी राउंड कर दिए हैं, ठीक है। अब
स्क्रीन को मैंने जूम इन किया हुआ था, तो मैंने भी थोड़ा इसको जूम आउट कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि जब हम कॉर्नर्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉर्नर्स वाले ऑप्शन को अप्लाई कर रहे हैं, तभी मैंने राउंड कॉर्नर्स अप्लाई किया था, ठीक है। अब राउंड ज्वाइन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन का अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है उससे हमारी क्या वर्किंग होती है। देखिए जो कॉर्नर्स वाले हैं ना, जस्ट वो आपके रेक्टेंगुलर हो या किसी भी चीज़ के, आप कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको उसके कॉर्नर्स पे वर्किंग करें। अगर आपने किसी की कॉर्नर पे वर्किंग करनी है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके आपने कॉर्नर्स को इन्हेंस करना है, उसके कॉर्नर्स को आपने स्मूथली दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे। आप उसके ऊपर ये वाले कॉर्नर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राउंड कॉर्नर अप्लाई करेंगे तो किस टाइप का रहेगा, राउंड कॉर्नर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप का रहेगा। इसके जो एजिस हैं वो बहुत स्मूथ नजर आएंगे। देखिए क्या राउंड, बस हमारे कॉर्नर्स राउंड है, अदरवाइज हमारा रेक्टेंगुलर बिल्कुल वैसा ही है। तो हम एक और कॉपी ले लेते हैं। इसकी कॉपी लेना मैं आपको हर दफ़ा बता रही हूँ कि आप कॉपी कैसे लेंगे। आप ऑल्ट प्रेस करके भी कॉपी ले सकते हैं, और आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो नेक्स्ट मैंने कॉपी ली है, इसके ऊपर हम करेंगे थर्ड ऑप्शन अप्लाई बेवल ज्वाइन का। तो ये क्या करता है, ये भी हमारे कॉर्नर्स पे ही अप्लाई होगा, और ये हमारे कॉर्नर्स में क्या चेंजेस कर रहा है देखिएगा। अब मैंने ये वाला ऑप्शन अप्लाई किया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं राउंड वाले में और नेक्स्ट ऑप्शन में, कि हमारे कॉर्नर्स में क्या डिफरेंस आया। देखिए ये वाले जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है इसका कॉर्नर जस्ट कट हुआ हुआ है, क्रॉस हुआ हुआ है हल्का सा। यहाँ से उसने स्मूथली राउंड कर दिया, और यहाँ पे इसने स्मूथली क्रॉस कर दिया। तो आपको पता चल गया कि कॉर्नर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो कॉर्नर्स हमारे लिए क्या वर्किंग कर रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया कि मीटर ज्वाइन क्या करता है, राउंड ज्वाइन क्या करता है, और बेवल ज्वाइन क्या करता है आपके लिए। हमें अपने कॉर्नर्स के एजेस को स्मूथ करना है, तो हम ये वाले कॉर्नर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी चीज़ को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, कि भाई हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो एक स्मूथ लगे ना, हमारी वर्किंग एक प्रोफेशनल से लगे। तो हमें अपने वर्क को जब हम प्रोफेशनल वे पे लेके जाएंगे, तो हम ये सारे टूल्स अप्लाई कर रहे होंगे, जगह जगह पे हम ये टूल्स अप्लाई कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने अपने कॉर्नर को स्मूथ करना है तो मैं क्या चीज़ अप्लाई करूँ, कौन सा टूल यूज़ करूँ। जब आपको पता होगा तब अप्लाई भी करेंगे। तो ये तीनों टूल्स आपको पता चल गया है कि ये तीनों टूल्स हमारे लिए क्या वर्किंग करते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अलाइन स्ट्रोक। स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम आउट हुई थी, मैं आपको जूम इन करके दे रही हूँ। अब मैं दोबारा अगेन इसकी कॉपी ले लूँ, बार बार कॉपी लेनी पड़ी क्योंकि आपको ऑप्शंस अलग अलग समझाने हैं और क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ हमारे लिए क्या वर्किंग कर रही है। अब हम आ गए हैं अलाइन स्ट्रोक पे। तो अलाइन स्ट्रोक होती क्या है, अलाइन स्ट्रोक से क्या हो जाएगा। तो अलाइन स्ट्रोक का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। इस वाले ऑप्शन पे हमारी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने इसी को कॉपी करा है, तो मैं ऑफ कर दूंगी और ये वाला ऑप्शन को अप्लाई कर दूंगी। नहीं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर से ही कॉपी कर करके लेके आएँ, आप दोबारा अगेन भी क्रिएट कर भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि उस वाले ऑप्शन पे मेरे पास वो ऑप्शन अप्लाई हुआ था, तो मैंने विदाउट ऑप्शन अप्लाई हुए एक और इसका कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद अब मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं अब मैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर करूँगी, तो जब मैं अलाइन स्ट्रोक सेंटर करूँगी तो ये मेरे लिए ऑप्शन क्या वर्क करेगा। देखें मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, और मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है। जब इंक्रीज कर रही हूँ तो इसका स्ट्रोक अप हो रहा है, और जब मैं इसकी डिक्रीज कर रही हूँ तो डाउन हो रहा है। इसका जो स्ट्रोक है वो इक्वली बढ़ भी रहा है और इक्वली कम भी हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर हमारे लिए क्या वर्किंग करता है। हम सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं कि सेकंड ऑप्शन में क्या होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखें सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या वर्किंग करता है। इसलिए हम दोबारा कॉपी ले लेते हैं, अगेन कॉपी ले लेते हैं।
कॉपी लेने के बाद इसका फिल ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या वर्किंग करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड से क्या होता है, इनसाइड से क्या वर्किंग होती है। तो देखें स्क्रीन के ऊपर क्या वर्किंग होती है। देखिए अब आपने जो रेक्टेंगुलर क्रिएट किया है आपने कर दिया उसके अलाइन इनसाइड। इनसाइड क्या होगा, अब मैं इसके स्ट्रोक को साइज चेंज कर रही हूँ। जब मैं साइज चेंज करूँगी देखिएगा इनसाइड जो ये इसका स्ट्रोक जो मेरा रेक्टेंगुलर है ना वो अंदर की तरफ इसका स्ट्रोक बढ़ेगा। ये इसका इंक्रीज नहीं होगा स्ट्रोक बाहर की तरफ। देखें जितना भी मैं स्ट्रोक बढ़ाऊंगी ना तो मेरा जो रेक्टेंगुलर है उसका स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए देखिए आप, ये देखिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारे लिए क्या वर्किंग करता है। तो थर्ड ऑप्शन है उससे हमारे कॉर्नर के एजेस किस टाइप के हो जाएंगे। देखें मैं थर्ड ऑप्शन को अप्लाई करती हूँ। पहले मैंने अपने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने थर्ड ऑप्शन जो है अप्लाई कर दिया। अप्लाई किस साइड पे हुआ, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज करके दिखा दूँ कि हो क्या रहा है। अभी मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल कर देती हूँ 5। ओके अब आप देखिए मैं पहले स्क्रीन को जूम इन कर देती हूँ। ये देखिएगा अब इसकी वैल्यू जो है मैंने इसकी कॉर्नर के एजेस किस टाइप के लग रहे हैं आपको देखिए। जब मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो देखिएगा क्या होता है। देखें ये जो थर्ड ऑप्शन है ना इस आप अगर स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे ना तो ये बाहर आउटसाइड की तरफ बड़ा होगा। जो सेकंड ऑप्शन है इनसाइड वाला आप उसकी स्ट्रोक जब इंक्रीज करेंगी तो वो अंदर की तरफ उसकी स्ट्रोक बढ़ेगी। ठीक है आपका ये पॉइंट क्लियर हुए। देखिए जब हम अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करेंगे तो वो जो स्ट्रोक है वो हमारी अंदर की तरफ बढ़ेगी। और जब हम थर्ड ऑप्शन जो है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड जब हम उसकी वैल्यू का एडजस्टमेंट करेंगे उसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ इंक्रीज होगी। ये देखें आप इसके कॉर्नर्स देखें ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रोक है वो किस साइड पे इंक्रीज हो रही है, वो बाहर की तरफ आउटसाइड इंक्रीज हो रही है। और ये देखिए इस इधर जो हमारे कॉर्नर्स हैं उसकी स्ट्रोक कहाँ पे मूव हो रही है, वो इनसाइड इंक्रीज हो रही है। आपको पता चल गया होगा कि कॉर्नर्स कहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे इंक्रीज हो रही है और कौन सा ऑप्शन से डिक्रीज अलाइन हो रही है। ठीक है तो अलाइन स्ट्रोक हमारे लिए ये वर्किंग करता है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को मूव करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है तो अभी हम देखते हैं डैश लाइन। डैश लाइन क्या होता है, डैश लाइन से क्या होती है। ठीक है अब मैं एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। देखें इसको कैंसिल कर देना। मैंने एक सिंपल लाइन क्रिएट करी है। अब जो मैंने लाइन क्रिएट की है इसके ऊपर अभी मैंने स्ट्रोक लगा हुआ है मेरा 40 पॉइंट। इसको मैं अभी कम कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 कर देती हूँ। आपके सामने कम हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को ये देखिए ये एक सिंपल लाइन रो हुई है। अब इस लाइन को मैंने कन्वर्ट करना है डैश लाइन में। तो मैं वो कैसे कन्वर्ट करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं ये देखें ये ऑप्शन आपके पास है डैश लाइन का। इस डैश लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करूँगी। जब मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। जब मैंने इसको अनसेलेक्ट किया होता तो मेरे ऑप्शन विजिबल नहीं थे मेरे पास। जब मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगी तो ये मेरे पास विजिबल हो जाएंगे। ठीक है अब आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है अपनी वैल्यूज। अब आपकी मर्जी आप इधर क्या वैल्यू एडजस्ट करें। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 डैश फिलअप करनी है ना 5 एंड देन 4 5 4 5। अब देखो उन्होंने बताया हुआ है कि डैश कितनी होनी चाहिए, 5 डैश 4 पॉइंट का गैप, 5 डैश 4 पॉइंट का गैप, 5 डैश एंड 4 पॉइंट का गैप। अब
अब मैंने यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट कर दी है। तो आप देखिएगा, ये देखिए मेरी जो लाइन है वो पॉइंट का गैप से, जस्ट पॉइंट का 5% डैश है, 4% गैप है। ये डैश के बीच में आप गैप देख रहे हैं। अब आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखें। अब मैंने 5 दिया तो बहुत थोड़ा गैप है, फिर डैश है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर डैश है। अब आपकी मर्जी, आप इसको यानी कि ज़्यादा गैप फिर डैश, फिर ज़्यादा गैप फिर डैश, आप वो भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आप अपनी भी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें। डैश फॉर एग्जाम्पल 12 डैश कर दें यहाँ पे आप, ठीक है। उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पे भी 12, ठीक है। इधर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे गैप दिया था 5 और 4, 5% डैश एंड 4% गैप, और यहाँ पे मैंने दिया है इक्वल 12 पॉइंट डैश एंड 12 पॉइंट गैप। तो क्या कंडीशन है, मैंने आपको बोला था ना कि आपने ज़्यादा गैप देना, फिर डेट देनी, फिर ज़्यादा गैप देना, फिर डेट देनी। तो हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा कंजस्टेड है और ये इसके साथ थोड़ा सा स्पेस है। हम जैसी आपकी कंडीशन होगी आप उस टाइम पे उस चीज़ को, उस रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब इसी तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि हम इस लाइन, एक लाइन होगी तो हम उसके ऊपर ये डैश वाली वर्किंग कर सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ों पर भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई वेक्टर हो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रिएट किया हुआ है, अब मैं कोई और सी शेप ले लेती हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार ले लेती हूँ। अब मैंने एक स्टार लिया, पहले मैं अपने आउटपुट को सेट कर लेती हूँ। एक स्टार क्रिएट करते हैं हम और उस स्टार की स्ट्रोक देखें। अभी जब मेरे पास वैल्यू एडजस्टमेंट हुई हुई ना 12 की, 12 पॉइंट गैप एंड 12 पॉइंट डैश, तो उसी हिसाब से मेरे पास मेरी स्ट्रोक जो है देखें क्या हो गई है, वो 12 पॉइंट डैश एंड 12 पॉइंट गैप। उस गैप के हिसाब से उसने मेरे को स्ट्रोक लगा के दे दी है। और देखें अगर मैं इसकी स्ट्रोक ऑफ कर दूंगी डैश लाइन वाली, तो मेरी स्ट्रोक किस टाइप की मुझे शो ऑफ होगी, देखिएगा। देखने आफ्टर बिफोर, अगर मैं डैश वाली स्ट्रोक अप्लाई करूँगी, आप डैश वाली स्ट्रोक एवरीथिंग अपने हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने लाइन पे करके दिखाया था प्लान पे करनी है। आप किसी शेप पे कर सकते हैं, आप किसी वेक्टर पे कर सकते हैं, आप अपने किसी डिज़ाइन पे कर सकते हैं। आप कहीं पे भी स्ट्रोक हमारी हर जगह अप्लाई हो सकती है, आप हर एक चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर मैं डैश वाली अप्लाई कर दूँ तो हो गई अप्लाई, जस्ट 1 क्लिक। बस आपने क्या करना है, वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, इसके अंदर वैल्यू को सेट करना है और डैश अप्लाई कर देनी है। अलाइन और स्ट्रोक में क्या चीज़ होती है, हमें अपनी वर्किंग को एक प्रोफेशनली दिखाना होता है। स्ट्रोक से हमारी चीज़ एक अच्छी क्रिएट लगती है कि हाँ यार कोई चीज़ अच्छी क्रिएट हुई है, ठीक है। अब हम एक वेक्टर पे भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। मैंने अपनी आर्टबुक पे एक वेक्टर लिया हुआ है, ये देखें एक वेक्टर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखें ये मेरे पास वेक्टर है। अब मुझे इस वेक्टर के ऊपर, अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर के डिफरेंट पाथ है। देखें इसके अंदर ना बहुत सारे पाथ्स हैं। मैं आपको दिखाऊं कितने ज़्यादा पाथ है इसके अंदर। जैसे तो 1 पाथ है ना, एक रेक्टेंगल 1 पाथ के ऊपर क्रिएट हुआ है। मगर ये देखें जो मेरा वेक्टर है ना, ये डिफरेंट, वो बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जिससे ये क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट करना मैं आपको सब सिखाऊंगी कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। कंट्रोल वाई से हम करके इसकी वर्किंग देख सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी वर्किंग हुई हुई है। अब देखें अभी मेरा पूरा जो वेक्टर है इसके ऊपर मैं चाहती हूँ फुल के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर दूँ। तो कैसे अप्लाई करूँगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। अब इट्स अप टू यू, आपने जिस कलर की भी स्टॉक अप्लाई करनी है, ओके पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर स्टॉक अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके ऊपर स्टॉक कैसे अप्लाई, देख रहे हैं आपको फुल वेक्टर के ऊपर मेरी स्ट्रोक नज़र आ रही है, ठीक है। एक वेक्टर पे और एक विदाउट, एक स्ट्रोक और एक विदाउट स्ट्रोक पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। अब आप देखिएगा इस पे मैंने स्ट्रोक अप्लाई कर दी है और इस वाले से मैं स्ट्रोक नन कर देती हूँ। तो आप चेक करें जिस जगह पे स्ट्रोक अप्लाई है तब वेक्टर हमारा किस टाइप का लगता है, और अगर कंडीशन ऐसी है कि हमें स्ट्रोक अप्लाई नहीं करना तो वो कैसी कंडीशन होती है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।